नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका दोस्त। मेरे प्रिय मित्रों, आज का जो विषय है वो है पंच परमेश्वर। आपने सुना होगा। पंच परमेश्वर एक ऐसा शब्द है कि इसकी मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी भी है, पंच परमेश्वर, हिंदी की। लेकिन मैं आपको पंच परमेश्वर का जो रियल इफेक्ट है वो बताता हूँ कि पंच परमेश्वर क्यों कहा जाता है और पंच परमेश्वर का मतलब क्या है। मेरे प्रिय भाइयों, अगर जो आपको कोई भी काम करना है, किसी काम की शुरुआत करनी है, तो उस काम के लिए आपको 5 लोगों से सलाह लेना होता है, जिन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता है। वो 5 लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बेटर यह है कि जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो, जिस तरह का काम करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड हो तो ज़्यादा बढ़िया बात है। और वो 5 लोग अगर जो आपके काम के लिए ये कह देते हैं कि जी कर लीजिए, सकारात्मक जो है का उनके रिजल्ट रहते हैं, तो आप उस काम को कर बैठिए। ये सफलता की 100% गारंटी है। आपको उस कार्य में सफलता ही हासिल होगी, कामयाबी हासिल होगी, नुकसान बिल्कुल नहीं हो सकता है, नाकामी बिल्कुल नहीं मिल सकती है, ये गारंटी की बात है। अगर जो किसी को मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है, तो आप भाई साहब लॉजिक समझिए कि मेरा कहने का मतलब क्या है। लॉजिक समझिए, और लॉजिक समझने के बाद में आप खुद विचार करोगे कि हाँ, ये बात वाकई ही सच है और सही है। फिर उस पर आप अमल कर सकते हो, और अमल करने के बाद में आप पाओगे कि जो कहा है वो 100% सच है। अब काम कौन से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में उससे ही संबंधित लोगों से बात करनी है। जैसे कि आपको कोई मकान खरीदना है, कोई प्लाट खरीदना, कोई ज़मीन खरीदनी है, तो उससे खरीदने के से पहले आपको उस क्षेत्र के, जहाँ पे आपको ज़मीन खरीदनी है, उस क्षेत्र के 5 लोगों से आपको बात करनी है। तो उससे सबसे पहले काम ये होगा कि जो वहाँ के रेट हैं उनके बारे में पता चल जाएगा कि एक्चुअल रेट हैं क्या, एक बात। दूसरी बात, उससे रिलेटेड कोई जो है का लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है, कानूनी अड़चन तो नहीं है, कोई मुकदमेबाजी तो नहीं है, कोई झगड़े की ज़मीन तो नहीं है, उसकी पता आपको चल जाएगी। दूसरा, उससे ज़मीन से रिलेटेड कोई वास्तु वगैरह का या मकान से रिलेटेड किसी वास्तु वगैरह का कोई इफेक्ट तो नहीं है, क्या उसमें कोई ऐसी घटनाएं घटनी है जो अनहोनी थी, उसके बारे में पता चल जाएगा आपको। तो आपको 5 लोगों से बात करनी है, और 5 लोगों में से 5 के 5 लोग ये कहते हैं जी कि ये बिल्कुल जो है का बढ़िया है, मकान में कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, इस पर आप उस मकान को खरीद लीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन अगर जो उन 5 में से एक आदमी कहता है जी कि इसमें ये प्रॉब्लम है, रुक जाइए और अब उस पर विचार कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि झूठ है या सच है। उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं, लेकिन कितने? 20%। उसमें कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है। अगर जो 2 आदमी कहते हैं जी कि इसमें ये जो है का मतलब इससे खरीदने में आपकी भलाई नहीं, इसमें आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा, इसमें कानूनी अड़चनें हैं, या रेट इतने हैं ही नहीं जितना ये बता रहा है, रेट यहाँ कम है, रुक जाइए, विचार कीजिए। और अगर जो 3 लोग कहते हैं
कि इसमें ये नेगेटिविटी है, ये परेशानी है, इसको मकान खरीदने में जो है का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम है, तो भाई साहब बिल्कुल मत खरीदिए, 100% लॉस में जाओगे, 100% लॉस में जाओगे, उसमें सफल हो ही नहीं सकते। वो मकान आपको नुकसान ही देगा, फ़ायदा नहीं देगा। ये पंच परमेश्वर का इफेक्ट है, अगर जो आप नहीं तो इसका इस्तेमाल करके देख लीजिए। दूसरा, आपको बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो बिजनेस जिस क्षेत्र में करना है, जिस एरिया में करना है, आप वहाँ के लोगों से पहले बात करिए कि भाई मैं यहाँ इस तरीके का बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वहाँ आपको जो भी अड़चनें आने वाली हैं या जो भी जो है फ़ायदे होने वाले हैं, सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अगर जो जिस जगह आप कर रहे हो वो प्रॉपर्टी है जिस पे आप बिज़नेस करना चाहते हो, जिसमें वहाँ पे कोई लीगल प्रॉब्लम है, वो आपके सामने आ जाएगी। या कोई वहाँ की जो पब्लिक है उसके बारे में जो विचारधारा है लोगों की, वो सामने आ जाएंगी। या कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम है, वो सामने आ जाएगी। तो वहाँ के जो 5 क्षेत्र हैं वो आपको रिलेट बढ़ा देंगे वहाँ बिजनेस के जो है का मतलब जहाँ आप बिजनेस शुरू करना वाले हो वहाँ के बारे में। अब जो बिजनेस करने वाले हो उसके बारे में अगर जो पता करना है तो आपको फिर भी 5 लोगों से जो है का बात करनी है। तो वहाँ पे तो आपको लीगल या कनेक्टिविटी वगैरह की जो भी है ऐसी वो हैं, उनसे जो है का आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। आपको कह दिया लोगों ने कि जी सही है, तो आप शुरू कर दोगे तो आपको ऐसी कोई हानि वहाँ से नहीं होने वाली है इस मैटर में। दूसरा, बिजनेस में आपका चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में आप जो उस बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं 5, उनसे बात करिए। वो आपको बता देंगे कि जी मार्केट की क्या कंडीशन है, मार्केट में किस तरीके से जो है का काम चल रहा है, इस काम को करने में कितना बेनिफिट है, कितना नुकसान है, आपको कितनी अड़चनें आएंगी, सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने का साधन भी आपको मिल जाएगा। और 5 लोग अगर जो पॉजिटिव साइन उस पर देते हैं तो आप कर बैठिए, 100% आपकी गारंटी है कि 100% आपको सफलता मिलेगी, आप फेलियर नहीं हो सकते। तीसरा, आपने कोई जो है का रिश्ता किसी बच्चे का करना है, लड़की का करना है या लड़के का करना है, जिनके यहाँ से रिश्ता करना है, जिनसे संबंध आपको स्थापित करना है, संबंध जोड़ना है जिनसे, उनके बारे में 5 लोगों से बात करिए। वो 5 लोग ऐसे हों जो ना उसके संबंधी हों ना आपके संबंधी हों, क्योंकि अगर जो अपने संबंधियों से बात करोगे तो आपके घर का मैटर है, उसमें कोई पंच परमेश्वर वाली बात नहीं। या उसके जो है का मतलब उसमें कहोगे तो वो उसकी ही जो है का गुणगान गाएंगे, उसमें आपको कोई पता नहीं चलेगा। वो जो 5 आदमी हैं वो कैसे होने चाहिए, उदासीन होने चाहिए, ना आपके पक्ष के हों ना उनके पक्ष के। ऐसे 5 आदमी जो है का आपको चुनने हैं और उन 5 आदमियों से जो है का आपको अलग अलग राय लेनी है। अलग अलग राय लोगे तो उनसे जो है का उस परिवार के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव जितनी भी बातें हैं वो सारी सामने आ जाएगी। और अगर जो लोग कहते हैं कि जी परिवार अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, अगर जो वो 5 लोग इस तरीके की जो है पॉजिटिव जो है बातें करते हैं, आप रिश्ता कर दीजिए भाई साहब, कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जीवन आपके बच्चों का यानी संबंध जो आपने स्थापित किया है वो पूर्ण सारे जीवन जो है सुख में गुजरेगा, कोई अड़चन आने वाली नहीं। ये पंच परमेश्वर कहते हैं। अब अगर जो आप कोई सामाजिक कार्य भी करने जा रहे हो तो उसमें भी आपको 5 लोगों से सलाह लेना है। कहते हैं ना कि समाज के लिए तो जो भी काम करते हो उसमें जो है कर बैठिए हमेशा जो है, नहीं, उसमें भी आपको 5 लोगों से बात करनी है कि भाई मैं जो है का
कोई स्कूल है, उस स्कूल में जो है एक कमरा बनाना चाहता हूँ, वो फला जगह स्कूल है, उसके बारे में आपको 5 लोगों से बात करनी है और वहाँ से आपको पता चलेगी जो आप करने जा रहे हो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे बेनिफिट मतलब आपके यश अपयश की बात है, या जो काम आप समाज के लिए कर रहे हो, स्कूल में अगर जो कोई रूम बनवा रहे हो, या स्कूल के लिए कोई काम कर रहे हो, या वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई जो है मतलब सहायता प्रदान कर रहे हो, तो वहाँ भी क्या आप जो सहायता कर रहे हो वो उन तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। या स्कूल में कोई जो है भवन निर्माण करवा रहे हो, उसमें कोई जो है मतलब वो करवा रहे हो, क्या रियल में उसमें जो है मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो उससे ये मिलेगा आपको कि जो आप मेहनत कर रहे हो, जो अपना वक्त जाया कर रहे हो, उसका वाकई ही जिस काम के लिए कर रहे हो वो काम होगा या नहीं होगा, उसका बेनिफिट वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर जो 5 लोग कहते हैं अच्छा काम है, बढ़िया काम है, आप कर दीजिए, तो आप निश्चिंत कर दीजिए। यहाँ तक कि आप कोई पूजा कराने के बाद में कोई भंडारा कराने की सोच रहे हो, तो उसके बारे में भी जो है 5 लोगों से बात करिए। मैं पंडितों की उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आम 5 लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर जो आपको कहीं पूजा करवानी है और पूजा करवाने के लिए आप पंडित से पूछोगे तो पंडित तो कहेगा हाँ जी पूजा करवाइए, क्योंकि उसका धंधा है ना। लेकिन अगर जो 5 लोगों से आप बात करोगे, वो 5 लोग जो है कहते हैं कि हाँ करवाओ यार, पूजा का काम है, बहुत अच्छी बात, कराना चाहिए, और भंडारा कराना चाहिए, उसमें जो है ऐसे होना चाहिए, इन लोगों को मतलब उस तरीके की जो बातें आएंगी, उससे जो है रियली उस पूजा का इफेक्ट आपको मिलेगा। और अगर जो उसमें एक भी मना करता है तो पीछे हट जाइए भाई साहब, उसमें आपको अपयश ही मिलना है, यश नहीं मिलने वाला। तो पंच परमेश्वर का यही मतलब होता है। हमारे जो पहले इस शब्द को पंच परमेश्वर जो शब्द कहा गया, वो इसलिए किया गया कि जो 5 कोई भी काम करने से पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो 5 लोगों से सलाह लेते थे और 5 लोगों में ये आंकते थे कि कितने लोगों ने पॉजिटिव आंसर दिया, सकारात्मक था, और कितनों ने नकारात्मक दिया। तो उसमें वो परसेंटेज निकालते थे, जित सकारात्मक रिजल्ट ज़्यादा थे तो काम को कर बैठते थे, और नकारात्मक ज़्यादा थे तो उस काम को रोक देते थे, उस काम को नहीं करते थे, क्योंकि उसमें असफल होने के चांसेस रहते थे। ये एक जो है का पैमाना था, एक मापदंड था आपके आंकलन का, वो आज भी लागू होता है। क्यों कि आप खुद सोचिए, आपने कोई मकान लिया, आपको कोई मकान खरीदना है, जब आप मकान खरीदने जाओगे तो जहाँ उस क्षेत्र के जहाँ आप मकान खरीदने वाले हो उसके बारे में जितनी जानकारी वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ रह रहे हैं आसपास के, उनको ज़्यादा जानकारी होगी या आपको होगी। भले ही आप वहाँ रह रहे हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके दिमाग से कोई बात छुपी हो, आपके दिमाग मतलब उसकी जो नेगेटिविटी है वो आपको ना पता हो। तब भी आपको अगर जो बात करोगे तो वो पता चल जाएगी ना कि कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसलिए 5 लोगों को चुना जाता है और उन पंच परमेश्वर की जो बात होती है उसे माना जाता है, और वो रियल में ये इफेक्ट वाली बात है। अगर जो आपको विश्वास नहीं, कोई भी छोटा या बड़ा काम शुरू करने से पहले आप मेरे इस तरीके के इस फॉर्मूला को जो है, इस सिद्धांत को आप जो है अप्लाई कर लीजिए, इसको जो है मतलब काम कर लीजिए इस पर, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये सही जो है 100% रिजल्ट इससे मिलेगा। अब मैं आप लोगों से जो है एक विनती करता हूँ, एक प्रार्थना है मेरी आपसे कि आपको मेरी ये जो वीडियो है कैसी लगी, मेरे जो विचार हैं वो कैसे लगे, आपको लगता है कि ये इफेक्टेड है या नहीं है। अपनी टिप्पणी दें, कमेंट करें। अगर जो लाइक नहीं है, आपको ये पसंद नहीं है, तो अनलाइक करें।
कोई दिक्कत नहीं। और अगर जो आपको पसंद है, आपको लगता है कि जानकारी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। हम प्रोपोगंडा नहीं फैलाते, हम केवल जो रियल बात है उसी को बात करते हैं। हम किसी तरीके का प्रोपोगंडा करने के पक्ष में नहीं हैं। किसी समाज के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते, किसी समाज से कोई जो है का मतलब दुर्भावना हमारे अंदर नहीं है। हम सिर्फ समाज के भले की बात करते हैं, जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उनकी बात करते हैं कि उनको कैसे दूर किया जाए। केवल हमारा मकसद है प्रकृति के हर जीव को लाभ पहुंचाना। अब लाभ का कुछ मतलब लोग दूसरा ही समझ लेते हैं सेवा का। हम सेवा की बात करते हैं, कुछ लोग समझ लेते हैं कि इनसे पैसा ले लीजिए, इनके पास पैसा होगा, ये हमारी मदद करेंगे पैसे से। भैया वो बात हमारा नहीं है। हमारे पास में आपको सलाह दे सकते हैं, पैसा हम आपको नहीं दे सकते। हम इतने पैसे या धनी लोग होते तो फिर क्या था। हम केवल आपको सलाह दे सकते हैं, केवल आपको आगाह कर सकते हैं, आपको जानकारी दे सकते हैं। हम आपको पैसा नहीं दे सकते। कुछ लोग अलग ही मतलब समझ लेते हैं सेवा का, उसे मैं कहना नहीं चाहता। हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। जय प्रकृति, जय हिंद।